मेरे पापा मेरी मम्मी को जुए में हार गए और जब वह आदमी मेरी मम्मी को लेकर जाने लगा तो मैं उसके सामने आ गई। फिर वह मम्मी को छोड़कर मुझे अपने साथ खसते हुए लेकर चला गया। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मुझे नहीं बचाया। और फिर उसने अपने 50 साल के पागल भाई के साथ मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। और फिर उस पागल आदमी ने बंद कमरे में मेरे साथ जो किया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं भी केवल 15 साल की थी। मैंने अपनी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे कि पढ़ लिख कर यह करूंगी, वह करूंगी, आईपीएस बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। परंतु मेरी किस्मत ने इतनी जल्दी मेरा फैसला कर दिया था। मैं जितना हैरान थी उतना कम था। मेरी शादी हो रही थी और इस शादी में सिर्फ मेरे पापा ही शामिल थे। बाकी घर वालों को तो इस शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वैसे भी यह शादी मुझे कौन सी खुशी और इज्जत देने वाली थी। मेरी शादी उस इंसान से हो रही थी जो कि पागल था। हाँ, मेरा होने वाला पति बीमार और पागल था, जो आज भी शादी वाले दिन जंजीरों से बांधा हुआ था। उसे केवल फेरे के वक्त खोला गया था। मैंने इस शादी को बचने से बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो पाई, क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर थी। मुझे इस शादी के लिए हाँ करना पड़ा, वरना कहाँ एक 15 साल की लड़की और कहाँ 50 साल का पागल इंसान। उस पागल को तो यह भी पता नहीं था कि आज उसकी शादी भी है। थोड़ी देर बाद मुझे भी दुल्हन बनाकर बाहर बैठा दिया गया और अब इस पागल इंसान को भी मेरे बगल में बैठा दिया गया, जो बच्चों की तरह खुश हो रहा था और तालियां बजा रहा था और बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि आज मेरी शादी है। थोड़ी देर में वहां पर पंडित जी भी आ गए और अब मैंने एक बार उम्मीद भरी नजरों से हर तरफ नजर दौड़ाई कि कोई तो आकर मुझे इस पागल इंसान से शादी करने से बचा ले, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि चमत्कार हम जैसे गरीबों को कहाँ होती है। मैंने मन ही मन भगवान से कहा, भगवान, अगर तुम्हें मेरी शादी इस पागल इंसान के साथ करनी थी तो मुझे पृथ्वी पर क्यों भेजा। आप कोई तो रास्ता निकालो जिससे कि मुझे यह शादी ना करना पड़े। कुछ ऐसा बुरा हो जिससे कि यह शादी टल जाए। परंतु अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे पापा जो मेरे सामने ही बैठे थे, उन्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इस सब का जिम्मेदार वो ही थे। उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने का कोई अफसोस न था। पंडित जी ने मुझे लड़के को जयमाल पहनाने के लिए कहा, परंतु मैंने भी कह दिया कि मेरी एक शर्त है। जब तक मेरी यह शर्त पूरी ना होती मैं जयमाला नहीं पहनाऊंगी। दूल्हे का भाई कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने शर्त रखो, लेकिन फिर भी तुम अगर चाहती हो तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। बताओ कि तुम्हारी क्या शर्त है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पापा बेशरम की तरह वहीं पर बैठे हुए थे और सारा तमाशा देख रहे थे। मेरा भी गुस्सा से खून खोलने लगा। मैंने कहा, मैं शादी एक ही शर्त पे करूंगी, जब मेरे पापा यहाँ पर नहीं रहेंगे। उन्हें धक्का देकर यहाँ से निकालो। एक पल के लिए तो वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। मेरे पापा के चेहरे का रंगत ही उड़ गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उसकी 15 साल की बेटी की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी और सभी के सामने 20 महफिल में उनका इतना बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा, जैसे लग रहा था कि वो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हद तक कुछ कर सकती हूँ। अगर मेरे बस में होता मैं उससे भी ज्यादा कड़ी शर्त रख देती और उसके साथ वह कुछ करती जिसकी वजह से मैं आज यह सब झेलने पर मजबूर थी। वहां पर मौजूद सब लोग सोच में पड़ गए कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया, अगर मेरी शर्त नहीं मानी जाएगी तो मैं किसी भी हाल में इस पागल आदमी से शादी नहीं करूंगी। मेरे पागल होने वाले पति को तो किसी भी बात का कोई एहसास नहीं था। तभी उसका भाई उठा और मेरे पापा को कहने लगा, तुम्हें अब जाना होगा। मेरी शर्त पूरी हो चुकी थी। यह सब मैंने एक खास मकसद के लिए किया था। मैंने सोचा था कि मेरी इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद कहीं मेरे पापा का दिल बदल जाए और वह अपने बेटी को इस पागल इंसान से शादी करने के लिए मना कर दे और उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी और प्यार जाग जाए। वह मुझे इस बेजोड़े शादी से बचा ले।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। वह चुपचाप वहां से चले गए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि मैं जयमाला करती, भगवान की तरह से जैसे चमत्कार हो गया। अचानक दरवाजा खुला और आंधी तूफान की तरह मेरी मम्मी अंदर आई। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे इस दुल्हन वाले रूप में देखा, उनके दिल के हजारों टुकड़े हो गए, जैसे ही हर माँ के होते हैं। मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी कि वह मुझे अपने हाथों से सजाकर, अपने हाथों से दुल्हन बनाए और फिर सारे रस्मों रिवाजों के साथ अपने हाथों से विदा करे। परंतु मेरी किस्मत थी कि मुझे किस मोड़ पे ले आई थी। मेरा पागल पति मेरी माँ को देखते ही तालियां बजाने लगा। मेरी माँ पुलिस के साथ आई थी। मैं भागते हुए अपनी माँ के गले लग चुकी थी। पुलिस ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को हथकड़ी पहनाना स्टार्ट कर दिया। सारे लोग इतने घबरा गए, सभी इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उन लोगों ने कभी सोचा भी ना था इस तरह से भी हो सकता है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरी माँ मुझे बचाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। अचानक दूल्हे का भाई मेरी माँ के पास गया और धीरे से कहने लगा, तुमने अगर इसी वक्त मेरी सारी आदमियों की गिरफ्तारी नहीं रुकवाई तो सारी बात तुम्हारी बेटी और इन सभी लोगों के सामने आ जाएगी। तुम अपने बेटी को कहो कि हमारा तुम्हारा अतीत बहुत गहरा रिश्ता है। शादी तुम अपने बेटी को कहो कि हमारा तुम्हारा अतीत में बहुत गहरा रिश्ता था। शादी तो तुमने रुकवा दी, लेकिन अभी और इसी वक्त तुमने पुलिस को वापस नहीं भेजा तो मैं तुम्हारी बेटी को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। मैं वहीं पर पास में खड़ी माँ और उस आदमी की बातों को सुन रही थी। मैंने देखा मेरी माँ के चेहरे का रंगत ही बदल गया था। जो पहले बहुत ही गुस्से और जोर से चिल्लाते हुए आई थी, अब उसका गुस्सा ठंडा हो गया था। उसने पुलिस वालों को जाने के लिए कह दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। पुलिस को जाने के बाद मेरी माँ मुझे ले जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे सच सच बताओ, आखिर 16 साल पहले क्या हुआ था। तुम्हें मेरी कसम है। और फिर मेरी माँ ने रोते हुए मुझे जो हकीकत बताए, उसे सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा नाम अलका है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मेरे पैदा होने पर मेरे पापा एकदम ही खुश नहीं थे। उन्हें पहली संतान के रूप में बेटा चाहिए था और भगवान ने मुझे भेज दिया था। परंतु मेरी माँ मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मेरे और भी 2 छोटे भाई बहन थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी माँ का प्यार भी मेरे लिए बढ़ता ही गया। लेकिन मेरे पापा मुझे हर वक्त नफरत भरी नजरों से देखा करते थे। मेरे साथ साथ अब मेरे छोटे भाई बहन भी बड़े हो रहे थे। मेरे पापा जो भी कमाते थे वह नशा करने में उड़ा देते थे, क्योंकि वह एक नशेड़ी थे। दिन भर वह जुआ खेलते रहते और रात में नशा करते थे, और जब सारे पैसे जुए में हार जाते तो घर में आकर हंगामा करते थे। भगवान ने मेरी किस्मत इस तरह से लिखी थी कि औरों को देखते तो लगता था मैंने जन्म ही क्यों लिया। घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। किसी दिन घर में लड़ाई ना होती तो हम भाई बहन हैरान होते और हमें अधूरा अधूरा महसूस होने लगता था। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और इन बातों को मैं सबसे ज्यादा महसूस करती थी। जब से मैं समझदारी की उम्र पर पहुंची, मम्मी ने मुझे छुपा कर रखना शुरू कर दिया था। मुझे हर वक्त मना करती थी, अपने पापा के सामने ज्यादा मत जाया करो और गली में बाहर मत निकला करो। मम्मी ने तो मुझे घर पर ही बैठा दिया था। पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। मैंने मम्मी से पूछने की कोशिश की, मगर वह हमेशा मुझे टाल देती थी। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा समझदार थी और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी। 15 साल की उम्र में ही मैंने मैट्रिक पास कर लिया था। अक्सर मैं अपने मम्मी और औरतों को कहते हुए सुनती थी कि बस मेरी बेटी 18 साल की हो जाए तो मैं जल्दी से उसकी शादी कर दूं। परंतु अभी तो वह सिर्फ 15 साल की है। मुझे उसको लेकर बहुत ही चिंता होती है। मैं उसको उसके पापा के हाथों बिकने नहीं दूंगी। मुझे मम्मी की बातें समझ में नहीं आती थी कि मुझे मेरे पापा से छुपाने की क्या जरूरत है। ठीक है, वह नशा करते हैं, लेकिन वह मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे। आखिर जैसे भी हैं, वह तो मेरे पापा हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। कुछ दिनों से घर में मम्मी और पापा की लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई थी। वो हर वक्त लड़ाई करते रहते थे। उस दिन भी घर में हंगामा मचा हुआ था। मम्मी ने सख्ती के साथ मना कर रखा था कि हम लोग कमरे से बाहर ना आए। मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ किचन में छिपकर बैठी हुई थी और डर रही थी। न जाने बाहर ऐसा क्या हो रहा है।
मम्मी पापा के चीखने और चिल्लाने की आवाज किचन के अंदर तक आ रही थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि क्या चल रहा है। मगर मम्मी ने मुझे सख्त मना किया था कि चाहे जो भी हो जाए तुम किचन से बाहर नहीं निकलोगी, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, जब तक मैं ना कहूं। परंतु थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि पापा मम्मी को मार रहे हैं और मम्मी अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका मेरे दिल में बैठ गई। मेरी मम्मी लगातार चीखती चिल्लाते जा रही थी और रोए जा रही थी। मम्मी पापा के अलावा मुझे किसी आदमी की भी आवाज कानों में आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी मेरी मम्मी को पकड़कर ले जा रहा है और मम्मी अपने बचाव में चिल्ला रही है। परंतु पापा है जो कि मम्मी को बचाने के सिवाय मारे जा रहे थे। अब मेरा सब्र का बांध टूट गया और मेरा दिल कहने लगा, आज मेरी मम्मी को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ ना कर पाऊंगी। और फिर मैंने किचन का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर की तरफ देखने की कोशिश की, आखिर बाहर में हो क्या रहा है। और फिर जो मंजर मेरे सामने आया उसे देखने के बाद मैं अंदर तक शर्मिंदा हो गई। मेरे पापा इस हद तक गिर सकते थे यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक अनजान आदमी के हाथों में मेरी मम्मी का हाथ दे रहे थे और कह रहे थे, इन्हें लेकर जाइए। वह आदमी शकल से बहुत ज्यादा शरीफ लग रहे थे, लेकिन उनका इस तरह का काम देखकर उस आदमी के खिलाफ मेरे दिल में नफरत भर गई। वह आदमी मम्मी को खींचते हुए ले जा रहा था और मम्मी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं अपनी मम्मी की नसीहत को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से किचन से बाहर आई और मम्मी को उस आदमी से बचाने लगी। पापा ने जब मुझे इस तरह करते हुए देखा, उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारकर पीछे कर दिया। मैं भला ऐसे कैसे देख सकती थी कि मेरे पापा मेरी मम्मी का उस आदमी के साथ सौदा कर रहे थे। मम्मी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे चिल्लाकर कहा, तुम्हें किसने कहा था कि तुम कमरे से बाहर निकलो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई? चाहे मुझे कुछ भी हो जाता, परंतु तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जाओ, तुम अंदर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। फिर मैंने उस इंसान के हाथों पे मारते हुए कहा, मेरी मम्मी का हाथ छोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर अचानक उसने मम्मी का हाथ छोड़ दिया। मैं और मेरी मम्मी दोनों हैरान रह गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा, लेकिन अगले ही पल हमारी जान निकल गई जब उसने मम्मी का हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी मम्मी तड़पती हुई आगे बढ़ी, जबकि मेरे पापा के चेहरे पर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह इंसान मेरे पापा को कहने लगे, अपनी बेटी को मुझे ले जाने दो, मैं तुझे और ज्यादा पैसा दूंगा। मैं डर गई और मेरी मम्मी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। मम्मी उस इंसान से मुझे छुड़ाने लगी, मगर मेरे पापा ने मम्मी की चुटिया को पकड़कर खींचा और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिया। मम्मी तड़पने लगी और अब मुझे आवाज देने लगी। मैं भी खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन इस समय उस जालिम इंसान की ताकत और मेरी ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। पापा मुझसे कहने लगे, तू फिजूल में खुद को परेशान कर रही है। मैंने सौदा तो तेरी माँ के साथ किया था, लेकिन अब तेरे बदले मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तू अपने पापा का भला क्यों नहीं सोचती? यह तुझे बहुत ही ज्यादा खुश रखेंगे। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, चली जा। मैंने पापा को बहुत कहा, मुझे बचा लो, लेकिन वह तो जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। वह इंसान मुझे कहने लगा, तेरे पापा ने मुझसे कर्ज लिया है और वो तभी उतर सकता है जब तुम मेरे साथ चलेगी। अगर तुमने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और मैं जो काम घर जाकर करने वाला हूँ वह मैं अभी ही करने लगूंगा। वह जालिम इंसान मुझे खींचते हुए अपने घर लेते जा रहा था। रास्ते में बहुत सारे लोग हम लोगों को देख रहे थे। मैं चिल्ला रही थी कि कोई तो मुझे बचा लो, इस जानवर से कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की। कोई भी उस जालिम इंसान के साथ पंगा नहीं ले सकता था। आजकल के जमाने में कौन किसका सुनता है, कोई किसी का मदद नहीं करता है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं अगर उसने मदद किया भी तो कल वही इस मामले में फंस सकते हैं। घर पहुंचने के बाद उस जालिम इंसान ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं उस कमरे में रोने लगी। आखिर में मेरी आंखें भी रोते रोते जवाब दे चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों की पानी सूख गई है। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत मेरे लिए खाना और पानी लेकर आई और कहने लगी कि मैं जानती हूँ
कि मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ लाकर कैद कर रखा है। उसने गलत किया है, लेकिन इसमें ज्यादातर गलत तेरे पापा ने किया है, जो तुझे इसके साथ आने दिया। तुम जितना जल्दी हकीकत समझ लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। और फिर वह मुझे खाना और पानी देकर चली गई। मैंने खाना और पानी को हाथ तक नहीं लगाया और रोती रही। रोते रोते न जाने किस समय मेरी आंखें लग गई। और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा, जिस कमरे में मैं थी वहां एक खिड़की बाहर आंगन में खुलती थी। मैंने खिड़की खोली तो मुझे सामने वही औरत आदमी नजर आ गई। वह औरत अपने बेटे से कह रही थी, इस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? तुम इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? आखिर इसकी उम्र तो देखो, कितनी कम है। ये तो बिल्कुल बच्ची लग रही है। मैं उस औरत की बात सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा मुझे किस मकसद से यहाँ पर लाया था। वह औरत चिल्ला रही थी और अपने बेटे से कह रही थी, तुम्हें तो पता है ना, उसका दिमाग छोटे बच्चे की तरह है। वह एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि पागल है। तुम एक छोटी बच्ची को उसके हवाले कैसे कर सकते हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो, यह बहुत बड़ा पाप है। अब तो मैं और भी बुरी तरीके से डर गई थी कि यह आदमी मुझे किस पागल इंसान के हवाले करने वाली है। मुझे तो यह लगा था शायद वह मुझसे शादी करेगा, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जब भी किसी नशेड़ी बाप अपनी बेटी को इस तरह से दूसरे आदमी के हाथों बेच देता था तो वह आदमी उससे शादी कर लेता था। इसलिए मेरा भी यही ख्याल था कि शायद अब यह मुझसे शादी करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। और अब पता नहीं यह जालिम इंसान मुझे किसके हवाले करने जा रहा था। और फिर मुझे पता चला उस जालिम इंसान का एक 50 साल का पागल भाई है, जिसके साथ वह मेरा शादी करवाना चाहता है। और फिर वह दरवाजा खोलकर मुझे खींचते हुए ले जाने लगा। ठीक उस कमरे के सामने एक और कमरा बना हुआ था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उसने दरवाजे का ताला खोला और मुझे लेकर अंदर गया तो मेरे होश उड़ गए। सामने लगभग 50 साल का पागल सा इंसान था, जिसे जंजीरों से बांधा गया था। उसके जंजीरों से बंधा होने का मतलब यह था कि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। परंतु यहाँ मुझे क्यों लाया गया है? मैं तो डर के मारे रोने लगी। उस आदमी ने मुझे कमरे के अंदर धकेल दिया और भाई के जंजीरों को खोलने लगा, जबकि उसकी माँ पीछे से लगातार मना कर रही थी, उसे अपना वास्ता दे रही थी कि वह मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। वैसे तो मैं 15 साल की थी, लेकिन जानती थी कि लड़की की इज्जत की क्या अहमियत होती है। उसने अपने पागल भाई की जंजीर खोल दी और खुद मुझे धक्का देकर उस कमरे से बाहर चला गया और उसने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। उसका भाई लगातार मुझे देखे जा रहा था, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसके इंप्रेशन ऐसे लगा था जैसे वह मुझे बहुत पहले से जानता है, काफी टाइम से। लेकिन मैं तो उस उलझन की शिकार थी, क्योंकि मैंने उसे पहली बार देखा था। अचानक वह पागल इंसान पूरी रफ्तार के साथ भागा हुआ मेरे पास आया और मैं डर के दीवार से चिपक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या, आते हुए मेरे कदमों में बैठ गया, मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, शुक्र है तुम आ गई। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी, और देख लो, आज तुम आ गई। यह सब सुनकर मैं चौंक गई। वह इंसान मेरी मम्मी की उम्र का था और उनका यूं मेरे कदमों में झुकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने उसे उठाते हुए कहा, आप कौन हैं? अब मुझे बताइए, यह भी बताइए कि आप सालों से मेरा ही इंतजार क्यों कर रहे थे? यह बात आपने कैसे कह दी? मेरी बातें सुनने के बाद पागलों की तरह हंसने लगा और तालियां बजाते हुए कहने लगा, आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वह मेरा हाथ पकड़कर जंजीरों से बांधने लगा। मुझे तकलीफें हो रही थी। उसके जोर जोर के हंसने से मेरे चिल्लाने की आवाज बाहर जा रही थी। आखिर उस औरत को मुझ पर तरस आ गया और उसने दरवाजा को खोलकर मुझे पागल इंसान के जाल से छुड़ाया और मुझे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस घर की कहानी क्या है। वह इंसान जो मुझे पापा से खरीद कर लाया था, देखने में तो अच्छा आदमी लगता था, मगर उसने बहुत ही ज्यादा बुरी हरकतें मेरे साथ की थी। जैसे उस आदमी ने अपनी माँ के साथ मुझको देखा, वो अपनी माँ के साथ लड़ने लगा। वह मुझे यहाँ पर क्यों निकाल कर लाई हो, और कहने लगा, आप जानती है ना मैं कितने समय से इन सब के पीछे था, और जब बदला लेने की घड़ी आई तब आप भी रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई। आप मेरे रास्ते से हट जाइए
और फिर वह मुझे खींचकर दोबारा उस पागल के कमरे में ले जाने लगा, जबकि मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। और वह औरत भी बार बार कह रही थी, तुम जानते हो यह ठीक नहीं है, इस लड़की को उसके पास भेजना खतरे से खाली नहीं है, इस पर जुल्म मत करो। उसकी माँ ने जबरदस्ती आगे बढ़कर मुझे छुड़ाया और फिर अपने कमरे में ले गई, वरना वह दोबारा मुझे फिर से उस पागल के कमरे में भेज देता, जो कि मुझे जंजीरों से बांधना चाह रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह आदमी कौन सी बदले की बात कर रहा था। आखिर इसका मेरे पापा से कोई झगड़ा है तो वह मेरे पापा को यहाँ पर लेकर आए, मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है। मैंने तो आज से पहले ना इस लोगों की शक्ल देखी है और ना ही इन लोगों को पहचानती हूँ। मैंने उस औरत को कहा, आप मुझे बताइए आखिर यह हो क्या रहा है, मेरे परिवार वालों ने आप लोगों की क्या दुश्मनी है। वह औरत कहने लगी, मेरी सिर्फ 2 बेटे और 1 बेटी है। आपस में तीनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। दोनों भाई अपने बहन से दिलो जान से प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना कर्तव्य समझते थे। वह औरत बताते बताते चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। शायद उनमें आगे की कहानी बताने की हिम्मत नहीं थी, परंतु मुझे जानना था, मुझे पूरी कहानी की तह तक जानना था। मैंने कहा, आप मुझे बताना नहीं चाहती, ऐसा क्या हुआ था कि एक भाई पागल हो गया और दूसरा बड़ा भाई अपने आप को यूं बदल लिया। मुझे लगता कि आप लोगों की जिंदगी में कभी ऐसा इंसान आया होगा जो हम लोगों के ही खानदान का होगा, इसलिए तो बदले लेने के लिए मुझे यहाँ लाया गया। वह इंसान लगातार अपने पागल भाई के हवाले मुझे करना चाहता था, परंतु उसकी माँ मुझे हर बार बचाती रही। अब यहाँ आए हुए मुझे 4 दिन हो गए थे और अभी तक मेरे घर से कोई भी मुझको मिलने के लिए नहीं आया था। पापा के बारे में तो मुझे पता था कि वह तो कभी भी मुझे यहाँ लेने नहीं आएंगे, परंतु मेरी मम्मी को लगता है यहाँ का पता मालूम नहीं था, इसलिए वह अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची थी, वरना वह अब तक यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गई होती। मुझे इस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हर समय मेरे ऊपर पहरा रहता था। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही रोना आता था। आखिर मैं इतनी गरीब क्यों हूँ, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं कि मैं इन लोगों का कर्ज उतार सकूं। वह औरत मुझे बार बार समझाती, तुम ऐसा वैसा गलती बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक तो पागल हो गया है और दूसरा भी तुम्हारी हरकतें देखकर पागल जैसा हरकत करने लगे। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि उस औरत का बड़ा बेटा शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, परंतु उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं रहती थी, बल्कि वह शहर में रहकर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। शायद इसलिए अभी तक उस आदमी ने मेरे साथ शादी नहीं की थी और यह बात अच्छी थी। मुझे मेरे वापस जाने की एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, लेकिन मेरी यह उम्मीद उस समय मिट्टी में मिल गई जब वह आदमी अपनी माँ से कह रहा था, इसे तुम बता देना कि कल मैंने इससे शादी की, अपने छोटे भाई के साथ तय कर दी है। यह सुनना था कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई। मैं उस औरत के पैर पर गिर गई और उनसे बोली, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आपने अपने बेटे को देखा है, वह मेरे बाप की उम्र का है और एक पागल इंसान है, मैं उसे शादी कैसे करूंगी। परंतु मेरी बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं सुनी गई और फिर वह दिन आ गया। मैंने तो अब अपनी जिंदगी का भरोसा ही छोड़ दिया था, अब कोई मुझे बचाने भी आएगा। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान कोई तो चमत्कार कर दो, किसी को तो भेज दो जो मुझे इस पागल इंसान से शादी करने से बचा ले। पापा से तो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह सारा किया धरा उन्हीं का था, परंतु मम्मी जिस तरह से आकर मुझे बचाई, उसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपनी मम्मी से सवाल करूं। मेरी मम्मी वहां पर बैठ गई। वह पागल आदमी भी मम्मी के करीब जाकर बैठ गया और मम्मी से कहने लगा, तुमने कितना इंतजार करवाया, इतना साल बीत गए, अब तुम वापस आई हो। मुझे लग रहा था कि मम्मी उस पागल इंसान को वहां से हटने के लिए कहेगी, परंतु यह क्या। मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं क्या देख रही हूँ। मम्मी को आश्चर्यचकित होकर घूरने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने उस पागल आदमी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उससे माफी मांगने लगी। मैंने कहा, मम्मी अब मेरा सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका है, मुझे बताओ यह सब क्या चल रहा है। मेरी मम्मी तो कुछ बोल नहीं रही थी, परंतु उस औरत ने बोलना चालू किया कि तुम्हारी मम्मी और मेरा यह बेटा आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, यह लोग आपस में शादी करने वाले थे। मेरी छोटी बेटी तुम्हारी मम्मी की दोस्त थी,
उसी के जरिए तुम्हारी मम्मी का मेरे घर पे आना जाना होता था। परंतु तुम्हारे नाना नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मम्मी से मेरे छोटे बेटे की शादी हो। परंतु मेरे बेटे ने जिद पकड़ लिया था कि मैं शादी करूंगा तो बस इस लड़की से करूंगा जो कि अब तुम्हारी मम्मी है। हालांकि हम लोग जानते थे ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी माँ की और हमारी बिरादरी अलग अलग थी। हम लोगों ने अपने छोटे बेटे पर दबाव बनाया कि हम दूसरी जाति की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। परंतु मेरा बेटा था, वह बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वह इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका था। वह किसी भी कीमत पर बस ये शादी करना चाहता था। इसलिए हम अपने बेटे के कहने पर तुम्हारी माँ के यहाँ रिश्ता लेने के लिए चले गए। हम लोग बहुत ही खाते पीते लोग थे, परंतु फिर भी तुम्हारे नाना ने हम लोगों की बहुत बेइज्जती की और हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए, क्योंकि हम लोग उच्च खानदान के हैं और आप लोग हमसे छोटे खानदान के हैं। और फिर तुम्हारी मम्मी ने भी कॉल करके मना कर दिया। वो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती थी और जहाँ उसके मम्मी पापा बोलेंगे वहीं पर यह शादी करेगी। तुम्हारी माँ तो शादी करके अपने पति के साथ विदा हो गई, परंतु मेरे बेटे को ऐसा सदमा लगा, वो पूरी तरह से पागल हो गया। मेरा बेटा तुम्हारी मम्मी के प्यार में मजनू बन गया था। वह हम लोगों में से किसी को नहीं पहचानता, इधर उधर भाग जाता है और लोगों को जख्मी कर देता था। इसलिए हम लोगों को इसे सिकड़ी में बांधकर घर के अंदर रखना पड़ता है। मेरी मम्मी रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ अपने माँ बाप की मर्जी से ही शादी की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दिया था अगर मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी वो मुझे जान से मार देगा और इसे भी जान से मरवा देगा। इसलिए मैंने चुपचाप अपनी माँ की बात मान ली। उसका भाई सिर्फ अपनी मम्मी से बदला लेना चाहता था, इसलिए जब उसने मुझे देखा तो मम्मी को छोड़कर मुझे पकड़कर यहाँ ले आया। फिर वह औरत मम्मी से कहने लगी, तुम देख सकती हो मेरे बेटे की हालत क्या हो गई है। ये किसी को भी नहीं पहचानता है, परंतु यह अभी भी तुम्हें ही पहचानता है। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब तुम अपनी गलती को सुधार सकती हो। अगर सही मायने में पापा को हम लोगों की फिक्र होती तो तुम्हें जुआ में नहीं हारते, मुझे इस तरह से यहाँ पर नहीं आने देते। मम्मी तुम उन्हें डाइवोर्स देकर इनसे शादी कर लो। हम तीनों भाई बहन ने मम्मी को बहुत समझाया। वो पागल आदमी मम्मी का हाथ पकड़कर फिर से बीते हुए कल को दोहरा रहा था। अब मैं भी अपने फैसले पर टिकी हुई थी। मैं जानती थी कि मेरी मम्मी के लिए यह एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, मगर मैंने अपनी मम्मी को मजबूर किया कि अपने पहले पति से डाइवोर्स लेकर अपने प्यार के साथ चले आए और अपनी मोहब्बत से शादी कर ले कि वो पहले जैसे ही हो सके, क्योंकि मैं जानती थी कि सिर्फ मेरी मम्मी की मोहब्बत ही इन्हें ठीक कर सकती है। और मैं यह भी जानती थी कि मेरे पापा कभी भी सुधर नहीं सकते। मेरी माँ को तो उनसे पहले ही डाइवोर्स लेना चाहिए था, फिर भी अभी देर नहीं हुई थी। मैंने मम्मी को शादी करने के लिए मना कर लिया था। आज सालों के बाद हम भाई बहन अपने पाँव पे खड़े हो पाए थे और ये सारा क्रेडिट हमारे सौतेले पापा को जाता है, जो हमारे सगे बाप से बढ़कर साबित हुआ। मेरी मम्मी की मोहब्बत ने उन्हें ठीक कर दिया और वह अब हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।